गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता, मैं लेकर आई हूँ। तो इसमें जो हमारा आज का चैप्टर है वो है छोटू का घर। जो आज मैं कवर कर रही हूँ वो एनसीईआरटी की बुक जो है आसपास, कक्षा 3 की बुक है आसपास, जो हमारे ईवीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं कवर करा रही हूँ। इसके पहले मैंने 4 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आज का जो चैप्टर है वो है छोटू का घर और चैप्टर है 5, 5th क्लास है, 5th लेसन है हमारा। तो जो ये है छोटू का घर। तो जब छोटू पहली बार मुंबई आया तब देखो क्या हुआ। तो वो इधर उधर देख रहा है, कारें हैं, लोग चल रहे हैं फुटपाथ पे। देखो फुटपाथ पे चल रहे हैं कुछ लोग और कार वगैरह चल रही है। इस तरीके से वो देख रहा है छोटू। तो वहाँ उसको मुंबई में मुझे लगता है कि इस चित्र से तो यही पता लगता है कि उसको रहने की जगह नहीं मिली। तो एक वो कोने में बैठा हुआ है और बारिश भी हो रही है, लोग अपने घर भाग रहे हैं पर उसके पास कोई घर नहीं है। फिर वो क्या करता है, उसको एक पाइप दिखता होगा, ठीक है। तो वो पाइप में रहने लगा। वो पाइप में ही अपने कपड़े पाइप के पास ही अपना खाना वगैरह बनाता, वहीं कपड़े सुखाता। इस तरीके से वो रहने लगा है। स्टोरी देखकर तो यही पता चलता है, चित्र देखकर यही पता चलता है। फिर वो कहाँ छोटू जो होता है वो ये देखो अपने घर के पास, यानी अपने भाई जो पाइप का उसने घर बना लिया था वहाँ खड़ा होता है। उसने देखा कि एक और कोई लड़का आया है, वो भी गांव से शायद लग रहा है। तो वो उससे दोस्ती कर लेता है, उसके साथ रहने लगता है, ठीक है। इस तरीके से कहानी बताई गई है, ठीक है। ये इसके कुछ पॉइंट हैं, वो देखो। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा है। तो छोटू ने पाइप देखकर यही सोचा होगा ना, मेरे पास तो कोई घर नहीं है, ये पाइप खाली पड़ा है, चलो मैं इस पाइप में ही रह लेता हूँ। तो छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा, छोटू ने पाइप को देखकर यही सोचा कि खाली पाइप पड़ा है, मेरे पास तो घर नहीं है, तो इसी में रह लेते हैं। फिर छोटू ने पाइप का किस तरह इस्तेमाल किया, तो छोटू ना पाइप को घर की तरह इस्तेमाल किया, वो इसके अंदर रहने लगा। फिर छोटू ने पाइप और आसपास की जगह के कौन से हिस्सों में बांटा, तो आसपास के घरों में समझ लो उसने अपना नहाने के लिए बाथरूम भी बनाया होगा और उसमें कपड़े भी फैलाए हैं, और उसने किचन भी बनाया, मतलब खाना बना रहा था ना तो किचन भी बनाया है। फिर इसमें छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा, तो कौन से हिस्से में, तो उसको बाहर में, मतलब जब बैठता होगा तो बाहर का जो हिस्सा होता है वो पसंद होगा उसे। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा, तो उसने मोनू को पाइप में रहने के लिए इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने लगा होगा कि ये भी मेरी तरह गांव से आया हुआ है एक लड़का है जिसे की तलाश है, ठीक है। इसलिए उसकी मदद करने के लिए उसने उसको पाइप में रहने का आमंत्रण दिया। फिर है मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा कराना और मकान और घर में अंतर को स्पष्ट करना है। तो मकान वो होता है जिसमें कोई प्यार नहीं होता और घर वो होता है जिसमें प्यार होता है। इस तरीके से बता सकते हैं। फिर है हमारा अपने घर का चित्र कॉपी पर बनाओ, उसमें रंग भी भरो। क्या तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, तो घर में कौन कौन, मम्मी पापा भाई बहन बच्चे, ये सब बातें जो यानी ये सब लोग हैं उनके बारे में लिखना है, उनका नाम लिखना है, ठीक है। घर में अपने घर को अलग अलग हिस्सों में बांटना है। तो जैसे घर हमारा ड्राइंग रूम हुआ, बेडरूम हुआ, किचन हुआ, बाथरूम हुआ, और इस तरीके से कई सारे जो पार्ट होते हैं वो बता दिए गए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो, तो घर में जो बेडरूम होता है उसमें ज़्यादा समय बिताते हैं। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर में कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं, हाँ बेडरूम ही तो है, पता तो रहे। और क्योंकि बेडरूम में एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमारी टीवी लगी होती है, पढ़ने की टेबल होती है, और खेलते भी उसी में है, अगर बच्चे हैं तो खेलते भी उसी में है। तो ये जो हिस्सा हमारा होता है काफ़ी किया जाता है और रहते भी इसी में है। इसलिए तो क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर का कोई ख़ास व्यक्ति नहीं जाता है या बहुत कम जाता है, तो जो अगर स्टडी रूम अलग है तो इसमें तो बाकी के लोग नहीं जाते, जो पढ़ते हैं वही आ जाते हैं। फिर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं।
कुछ हमारी मर्ज़ी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। जैसे मर्ज़ी के बगैर तो हमारे यहाँ घर में चूहे कॉकरोच वगैरह रहते हैं। मर्ज़ी के साथ हमारी गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, कुत्ते हो सकते हैं। ये जो होती है हम अपनी मर्ज़ी से पालते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बच्चों से उसके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरे के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना ना जाना उसके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे एक कविता दी गई है, प्यारा घर, घर प्यारा। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं आखिर ये कविता है क्या। तो यहाँ पे है, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। मतलब घर जो होता है वो उसमें कई जानवर भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, मम्मी पापा भी रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं। ठीक है, घर उनका भी तो है, सिर्फ मेरा घर थोड़ी ना है। ये कैसे कहती हुई घर तुम्हारा है। ठीक है, ये बात कही गई है। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, मस्त खड़ी है मकड़ी। ठीक है, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारों बांधे बांधे कहीं चींटियां दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, कुछ बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पे झगड़ रहे हैं। फिर ये यहाँ पे ये है, इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ माँ, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर या पारा। ये किसने लिखी है कविता, बच्चा टोली ने। ठीक है, भारत विज्ञान की समिति के बच्चा टोली ने लिखी है। क्या आप जानते हो चूहे में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने और छूने स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। एक बात बताई गई है, मतलब कि चूहा जो होता है उसमें देखने की क्षमता तो कम होती है, परंतु सूंघने की, छूने की और स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है। फिर आगे चलते हैं, ये लिखा है, ऐसे दो जानवरों का चित्र बनाना है जो हमारी मर्जी के बिना रहता है। देखो मच्छर रहता है, हमारी मर्जी के बिना कॉकरोच रहते हैं, चूहे रहते हैं, छिपकली रहते हैं। तो जो आपको समझ में है वो बना लेना। क्या तुम अपने घर को साफ़ रखते हो? हाँ साफ़ रखते हो तो बताना है। तो तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन करता है? तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? उसकी सफाई कौन करता है? तुम शौचालय की सफाई किस तरह में मदद करते हो? ये सब बातें हैं, आपको लिखने हैं, लिख के बतानी है। फिर है टॉयलेट का उपयोग। ठीक है, टॉयलेट के उपयोग, ये जो बात है इसमें देखते हैं क्या क्या है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा, वह उससे बात भी नहीं कर रहा। सिम्मी बोली, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू ने कहा, मुझे पता नहीं टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। मतलब एक बच्चा है बिल्लू, वो कहता है, मुझे उसको पॉटी आई है, वो कह रहा है मुझे नहीं पता कि टॉयलेट में कैसा क्या करना है। अगर मैंने अच्छे से नहीं, यानी मैं गया और कुछ गंदगी हो गई तो मुझे सिमी मैम जो है, वो जो मेरी मैम है, ठीक है, वो फिर से मुझे, हीरा मैडम, वो मुझे फिर से डांटेंगी। तो सिमी कहती है, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते हो? तो टॉयलेट का प्रयोग ठीक से किया करो। तो बिल्लू ने कहा, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊँ, मतलब उसको डर लगता है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊँगा। सिमी कहती है, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम फिर वो कहती, कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल नहीं करके उसे गंदा करते हो। मतलब वो ये नहीं कहती कि मुझे तो पता चला है कि, अब पता चला है कि तुम और तुम्हारे जैसे तुम्हारे जो दोस्त हैं वो टॉयलेट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसको गंदा कर देते हैं। तुम्हें डरना नहीं चाहिए परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए, मतलब टॉयलेट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या होता है कि
तो यहाँ पे लिखा है कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार। एक यहाँ पे बताइए कि हम जिम्मेदार कैसे बन सकते हैं। तो टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करने के बाद उसे फ्लश करना चाहिए, अपने आप को ठीक से साफ़ करना चाहिए, टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए, तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है ये देखना चाहिए, यह साफ़ सुथरा रहता है यह देखना चाहिए, इसे कौन कौन साफ़ करता है और कैसे साफ़ करता है यह देखना चाहिए, तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो यह देखना चाहिए। इस तरीके से कई जो बातें हैं वो देखनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखो एक टॉयलेट दिया गया है जिसे क्या किया जा रहा है, फ्लश किया जा रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसे छोड़े जैसे साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हमेशा इस तरीके से उसको छोड़ो कि अगली बार तुमको ही जाना है, मतलब साफ़ करके छोड़ो। ये गंदा इसलिए छोड़ते हैं ताकि आप सोचते हैं मुझे तो अब जाना नहीं, किसी और को जाना है, इसलिए आप गंदा ही छोड़ देते हो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे एक बात कही गई, क्या तुम जानते हो, यहाँ पे गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि क्या है, फर्ज है। कौन से वर्षगांठ पर, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। फिर यहाँ पे लिखा है अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा, मतलब उसने बता दिया सिम्मी ने, तो जो टॉयलेट का इस्तेमाल था वो अच्छे से करने लगा। प्रयोग के बाद बिल्लू, तो फिर क्या हुआ, प्रयोग करने के बाद बिल्लू जो है टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ता है और अपने हाथों को भी अच्छी तरह साफ करता है, मतलब उसे समझा दिया गया तो वो अच्छे से अपना काम करने लगा। फिर है क्या तुम भी किसी टॉयलेट में जाना पसंद करोगे, अपने इस्तेमाल करने के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसे तुम्हें चाहिए। तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं, खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, ये सब सूची बनाना है। फिर नहाना, दांत साफ करना, नाखून काटना, ये सब बातें जो सफाई के लिए आप करते हो वो सब लिखनी है। अगर ये सब बातें जो हैं सफाई से रिलेटेड, अगर हम ये ना करें तो क्या होगा, ये सब बातें हमको बतानी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो, क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है। फिर लता का घर, यानी एक कहानी शुरू हो गई है फिर से, एक लता का घर है। किसका घर, लता का घर। लता का घर इस तरह से सजा है, क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो, कब और कैसे सजाते हो। मतलब ये लता का घर है, अच्छे से सजाया है, देखो ये इसने रंगोली बनाई है और ये पत्ते वगैरह यानी झालर वगैरह लगाई है। तो इस तरीके से क्या तुम भी अपने घर सजाते हो, ये पूछ रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने साथियों से पता करो कि क्या हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, ये कहा गया है। फिर यहाँ पे देखो कुछ इम्पोर्टेंट बात दी गई है, देखते हैं। पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग और त्योहारों को मनाने के महत्व को भरा जा सकता है। मतलब क्या कर सकते हैं, क्लास में हम ये कर सकते हैं कि बच्चे अपने घर को कब साफ करते हैं और किन किन त्योहारों पे साफ करते हैं, ये सब बातें गई हैं। इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ये हमारा 5th चैप्टर था, छोटू का घर, और ये हमारी थर्ड की NCERT की बुक से लिया गया था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।